नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, और आज हम डीआई के क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही कि मैम डीआई करवाइए, बहुत अच्छे से आप करवाती हो तो डीआई करवाइए। ओके, तो 2021 के कुछ डीआई रह गए थे तो उन्हीं को हम अभी सॉल्व करा रहे हैं, और बीच बीच में जो भी बच्चे 2018 के 2019 के डीआई भेज रहे हैं उनको भी साथ में सॉल्व कराएंगे। ओके, तो डेली अब से आपको मॉर्निंग में डीआई की एक क्लास मिलेगी। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की या पीएचडी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहाँ से आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, और जो बच्चे साइकोलॉजी वाले जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर साइकोलॉजी से पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, चलिए अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और स्पेशल मेरी ओर से लाइन है दम लगा के हैसा। चलिए शुरू करते हैं डीआई को। सबसे पहले समझिए कि मैं हर बार बोलती कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ो, उसके बाद टेबल को देखो, और उसके बाद क्वेश्चन की ओर जाना है। ओके, तो सबसे पहले टेबल जो इंस्ट्रक्शन है उसको समझते हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। निम्नांकित तालिका, तालिका मतलब ये जो टेबल है ना उसकी बात है, उसके अंदर 6 विभिन्न महाविद्यालय यानी कि कॉलेज की बात की गई है। ए से लेकर एफ तक की कॉलेज है। उसमें लड़कों की आपको बॉयज की संख्या दी है, और विद्यार्थियों की प्रतिशतता का विस्तरण, मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, उसके परसेंटेज का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। सभी महाविद्यालयों में मिलाकर, कुल मिलाकर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 12,000 है। टोटल स्टूडेंट है, सारे के सारे कॉलेजेस है, उसके सारे स्टूडेंट्स को अगर मिला देते हैं तो टोटल संख्या कितनी बन जाती है? 12,000। अब देखो, टोटल स्टूडेंट की जब भी बात आती है तो आपको ऑलवेज याद रखना है उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाते हैं। ओके, तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। ओके, अब टेबल को समझते हैं। टेबल में कॉलेज दी है ABCDEF, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दी है, जहाँ पर मैंने बताया कि स्टूडेंट्स मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर 100% जितने स्टूडेंट होते हैं उनमें से कितने कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो कॉलेज, कौन कौन सी कॉलेज में है, ये आपको परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट के अंदर बताया है। ओके, नंबर्स ऑफ बॉय की बात करते हैं तो नंबर बॉयज कितने, यहाँ पर बॉयज की संख्या आपको दी हुई है कि कौन सी कॉलेज में कितने बॉयज। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते तो 100% आपको याद रखना, आपके पास टोटल स्टूडेंट के परसेंटेज दिए हैं, बॉयज की संख्या दी है, तो आपको गर्ल्स की संख्या निकालने को पूछा जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन में यही आपको एक मतलब कि रहता है, उसका जो पैटर्न रहता है। ओके, चलिए, तो आई होप टेबल समझ में आ गया होगा, इंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी, ये 12,000 जो टोटल स्टूडेंट है ना, उसको ऑलवेज याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो उससे पहले ये 12,000 जो टोटल स्टूडेंट है उसको 1% कितना होता है वो आपको निकालना होता है। ओके, वो निकाल लोगे ना तो सारे क्वेश्चन इजी लग जाएंगे। अब 12,000 है वो तो टोटल संख्या है ना, मतलब कि 100% संख्या है बिल्कुल, तो 100% इज इक्वल टू कितना है? 12,000 है। ओके, तो 1% अगर हमें इसका निकालना है तो 1% कितना निकलेगा? तो देखो, 2 0 यहाँ पर भी है, 2 0 यहाँ पर भी, कॉमन चीजें होगी तो कट जाएगी, है ना। बराबर हो, रेशियो हो, तो उसके अंदर याद रखना कॉमन चीजें जितनी भी होगी वो निकल जाएगी। ओके, तो अब आपके पास कितने बचे? 120। अब पांचों के पांचों क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि 1% इज इक्वल टू कितने होंगे? 120 होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। महाविद्यालय सी में लड़कियों की संख्या, सी के अंदर आपको पूछा है गर्ल्स की संख्या। महाविद्यालय डी में लड़कों की संख्या, डी के अंदर आपको बॉयज की संख्या। ओके, और
महाविद्यालय ई में लड़कियों की संख्या, महाविद्यालय ई के अंदर क्या है, गर्ल्स की संख्या, ओके, का कुल योगफल क्या है, मतलब उनका इन तीनों का टोटल आपको ढूंढना है, क्या करना है, टोटल क्या है, इन तीनों का टोटल कितना बनता है, ओके। तो देखिए सबसे पहले सी में गर्ल्स तो हमें कहीं पर भी नहीं दी, तो गर्ल्स को ढूंढना पड़ेगा बिल्कुल। तो गर्ल्स के लिए मैंने आपको क्या कहा था, देखो सी की बात हो रही, उसके अंदर आपके पास टोटल स्टूडेंट है ना, तो परसेंटेज में दिए टोटल स्टूडेंट, तो उसको आप कन्वर्ट किस में करोगे, संख्या में करोगे। संख्या में जब आप उसे कन्वर्ट करोगे तो उनमें से आपको बॉयज की जो संख्या है उसको माइनस कर देनी, सिंपल बात है। और फिर आप जो माइनस करेंगे जो आंसर मिलेगा वो आपको गर्ल्स की संख्या मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर 26% है, हमने बताया कि 1% इज इक्वल टू, हमने कितना निकाला हुआ है, 120 है ना। तो 26% इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 26 इंटू 120, ओके, इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो 12 इंटू 26 करेंगे। आप बोलोगे 120 क्यों नहीं किया मैम, अब जो लास्ट में जीरो होता है ना, वो बाद में आपको जो भी नंबर्स मिलते हैं ना, संख्या मिलती उसके पीछे वही जीरो लगा लेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओके। तो इसी तरीके से मतलब हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसी वजह से उस जीरो को निकाल दिया, ओके। आप देखो यहाँ पर 2 एकम 2 अंक है, तो 1 0 आ जाएगा, ओके। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1, 6 एकम 6 और 1 7, ओके। 2 7 4 11, यहाँ पर 1 2 1 3, 312 आया, 312। और आप बोल रहे थे ना कि वो जीरो कहाँ गया, ये वाला, तो जीरो को यहाँ पर लगा लो, ओके। ये आपको क्या मिली है भाई, अभी तक टोटल संख्या मिली। अब ये जो टोटल संख्या मिली ना, टोटल संख्या में 31 31 20 मिली ना, उसमें से हमें क्या करना है, बॉयज की संख्या को माइनस करना है, मतलब हमने यहाँ पर 1800 माइनस करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर लास्ट में 20 आ जाएगी, 31 में से 18 आ जाएंगे तो 30, तो 1320 आपकी क्या है, गर्ल्स है, ओके, ये आपकी गर्ल्स है। तो यहाँ पर आपको गर्ल्स की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल। अब उसके बाद बात करते हैं डी की, किसकी पूछा, हाँ अच्छा डी का। तो डी के बॉयज की बात हो रही है, बॉयज तो आपको दिए हुए हैं तो कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो डी में बॉयज कितने हैं, 1200 बॉयज हैं, ओके ओके। उसके बाद आपको पूछा है ई का, ई की गर्ल्स पूछा गया है, तो ई में जाओ, कितने टोटल हैं, 29% है। 1% इज इक्वल टू कितने थे आपके, 120 थे, तो 29% इज इक्वल टू क्या होंगे, 29 इंटू 120, ओके, इज इक्वल टू। अब 29 यहाँ पर मैं करती हूँ, 29 इंटू क्या करूँगी, 12, 0 9 2 9 दूनी 18, यहाँ पर बन 2 दूनी 4 और 1 5, ओके, 8 8 5 14, और यहाँ पर 1 3, 348 आया, 348। और ये वाला जो जीरो था ना आपका, उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये आपको क्या मिला, टोटल संख्या मिली। अभी हमें टोटल संख्या नहीं चाहिए, हमें तो गर्ल्स की संख्या चाहिए, ओके। तो हमारे पास टोटल संख्या भी आ गई और बॉयज की भी संख्या है, तो माइनस बॉयज की संख्या कर दो तो आपको मिल जाएगी गर्ल्स की संख्या, ओके। लास्ट में आ गई 80, और 34 में से 24 जाएंगे तो 10, 1080 क्या मिल गई आपको, गर्ल्स मिल गई, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो आपको सी की गर्ल्स मिल गई, डी की बॉयज मिल गए, और ई की गर्ल्स मिल गई, ओके। इन तीनों का क्या करना था आपको, इन तीनों का सम करना था, ओके। तो इन तीनों का सम कैसे करोगे, तो देखिए 1320 प्लस 1200 प्लस 1080 इज इक्वल टू, देखो 80 20 कितने होते हैं, 0 0 हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 1 4 4 2 6, ओके। और यहाँ पर 1 2 3 3600 इज द आपका करेक्ट आंसर, ओके। तो 3600 जो है वो आपका आंसर करेक्ट है, 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से। कुछ बच्चे तो परसेंटेज निकालने में हटाने में ही मतलब गलतियां करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझाया कि पहले प्रतिशत की वैल्यू को निकाल दो, फिर आपको कुछ करना नहीं होता है, ओके। मतलब कि कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाती है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महाविद्यालय सी में लड़कों की संख्या, सी के अंदर बॉयज की बात हो रही, ओके। बी में लड़कियों की संख्या, बी में गर्ल्स की बात हो रही, ओके। ई में आपको पूछा गया है, ई के अंदर कुल विद्यार्थी मतलब टोटल स्टूडेंट की बात हो रही, ओके, टोटल स्टूडेंट्स, ओके, टोटल स्टूडेंट्स। इन सब का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, इन सब का
आपको रेशियो निकालना है। ओके, कैसे निकालोगे? पहले सी के बॉयज कितने हैं भाई? सी के बॉयज आप बोलोगे कि मैम 1800 हैं। ओके, 1800 हैं। बी की गर्ल्स कितनी हैं? तो बी की गर्ल्स को निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा। 9% इंटू 120 करेंगे। क्यों? आगे भी हमने बताया कि 1% इज इक्वल टू 120 हो रहा है। ओके, तो 1290 कितने होते हैं? 108 होते हैं, और ये जीरो लगा है तो 1080 क्या है आपके? टोटल स्टूडेंट मिले। ये क्या मिले हैं आपको? टोटल स्टूडेंट मिले। इनमें से आपको क्या करना है? गर्ल्स को निकालना है ना। यस, यहाँ पर क्या करना है? गर्ल्स को निकालना है। तो 1080 में से बी में बॉयज कितने हैं? 800 है, तो 800 को निकाल दो तो 800 2000 होते हैं, तो 280 आपकी क्या बन गई? गर्ल्स बन गए। ओके, ये आपकी गर्ल्स बन गए। ओके, यहाँ पर ये सी में क्या थे? बॉयज थे। ओके, उसके बाद अब क्या बचा? ई का टोटल निकालना है। ई में टोटल कितने हैं? 29%। 29% इंटू 120 करो। ये कैलकुलेशन हमने आगे भी की हुई है आगे वाले क्वेश्चन में, तो उसी को पहले देख लेते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो कितना आया था आपका ई के अंदर टोटल जो था वो आपका टोटल 3480 आया था, है ना। 29 इंटू 120 किया था तो 3480। दो बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3480 आपका ये क्या है? टोटल है। ओके, बस कुछ नहीं करना है। अब इनका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यस, तो सी में कितना है? 1800 है। पर फिर बी में कितना है? 280 है। और ई में कितना है? 3480 है। ओके, 0 0 0 कट गए। ऑलवेज याद रखो रेशियो के अंदर जब आप किसी भी चीजों को काटते हैं तो तीनों में सेम चीजें होती है, मतलब दोनों में या तीनों में जितने भी है ओके कॉमन चीज होती है उसको काट लेते हैं। ओके, फिर अब आपके पास 180 28 और 348, मतलब 2 से इसका भाग होगा सभी में। यस, बिल्कुल होगा। तो 90 दूनी 180 होंगे और 14 दूनी 28 होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 7 दूनी 14 4 दूनी 8 174 इंटू 2 करोगे तो 348 होगा। अभी भी 2 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखो 45 दूनी 90, 7 दूनी 14 और 174 है तो उसका आप 8 दूनी 16 7 दूनी 14। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया? 45/7/87। ओके, क्योंकि ये 7 है वो प्राइम नंबर है, 87 है वो प्राइम नंबर है। ओके, इसी वजह से अब तीनों में एक साथ कुछ भी नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर कितना है? 45/7/87। ओके, तो क्या आंसर है? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको, यस, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महाविद्यालय ई में लड़कों की संख्या, बॉयज की बात हो रही है, और महाविद्यालय एफ में कुल टोटल, ई के अंदर टोटल, सॉरी एफ के अंदर टोटल। ओके, ये एफ है। एफ के अंदर टोटल विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्या अंतर है? डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। क्या निकालना है? डिफरेंस निकाला। ओके, ई में बॉयज की संख्या तो वैसे भी आपको दी हुई है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ई में 2400 क्या है? बॉयज है। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी है। एफ में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एफ के अंदर देखो 6% है, तो 6% इंटू क्या करोगे? 120, क्योंकि हमें पता है 1% इज इक्वल टू 120 हमने निकाला। 12 छंग कितने होते हैं? 72 होते हैं। 12 छंग है ना। यस, तो 12 छंग 72 और ये जीरो यहाँ पर 720 आपके टोटल स्टूडेंट निकल गए। ओके, अब क्या करना है? इनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो 2400 माइनस 720 कितना होगा? तो 0 यहाँ पर से निकल गया, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 रहेंगे, और 3 में से 7 नहीं जाएंगे, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 रहेंगे, और यहाँ पर 1 1680 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नांकित किस महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या महाविद्यालय ई की लड़कियों की संख्या के बराबर है? अब देखो ये जो भी आपको विद्यालय नीचे ऑप्शन में दिया है उनमें से जो भी विद्यालय उनकी टोटल संख्या है, इन सबकी क्या है? टोटल संख्या की बात है। टोटल संख्या जो है उसके वो संख्या महाविद्यालय ई की लड़कियों के बराबर है। इनमें से कौन से विद्यालय है, कौन से कॉलेज है जिसकी संख्या महाविद्यालय ई की लड़कियों की संख्या के बराबर है? ओके, अब देखो ई की संख्या
अगर हमें निकालनी है तो हमने 29% तो निकाला हुआ है आगे, है ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम पहले लड़कियों की ई की गर्ल्स को निकाल लेते हैं। ओके, तो ई की गर्ल्स के लिए हमने क्या बताया था, 29% इंटू क्या करोगे, 120 करोगे। ओके, 29% इंटू 120 कितना आपका आंसर आया था यहाँ पर ई के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो वेट, ओके 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आप देखो 3480 आपका टोटल आया था, 29% इंटू 120 यानी कि 3480 आपका टोटल है। ओके, 3480 ये क्या है, टोटल है। ओके, अब इनमें से हमें तो गर्ल्स निकालनी है भाई, तो 3480 में से हम क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, बॉयज को माइनस कर देंगे। 24 को माइनस किया, कितना रहा आपके पास, 1000 ये 80 और हाँ 1080 गर्ल्स रही, है ना। ये कैलकुलेशन वैसे भी आगे आपने की हुई है, तो दोबारा से आपको करने की जरूरत नहीं, वहीं से आपको उठा लेने डाटा को। ओके, 1080 गर्ल्स आपके पास आ गई। अब ये जो भी यहाँ पर ABCD जो विद्यालय दिए है ना, इनमें से कौन से विद्यालय की संख्या इतनी 1080 हो रही है, तो पहले ए को चेक करते, तो 12% है, ए के अंदर कितना है 12%। अगर 12% है तो 12 इंटू 120 करोगे तो 12 कितने होंगे, 144 होंगे, और ये 0 1440 क्या है भाई, टोटल संख्या है। ओके, जो कि हमें तो चाहिए 1080, तो ये वाला तो नहीं है भाई, तो ए गया। ओके, बी को देखो, बी में क्या है 9% है, 9% इंटू 120 करो, 12 90 कितने होते हैं, 108 होते हैं, और ये 0 लग गया तो 1080 टोटल हो गया, है ना। तो ये वाला जो है वो आपका 1080 गर्ल्स के बराबर है। ओके, तो बी वाला आपका सही है। ओके, उसके बाद सी को भी देख लो, सी में है आपका 26% यानी कि 26% इंटू 120 करके देख लो। देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से भी पूछा है, उल्टा के भी पूछ सकते हैं ना, तो इसी वजह से सारी कैलकुलेशन करके आपको बताती हूँ कि 26 इंटू 12 करोगे तो 0 6 2 6 दूनी 12 1 2 दूनी 4 1 5। ओके, 2 6 5 11 312 और ये 0 लग गया है, ये टोटल है। ओके, जो कि है नहीं आपका, है ना, हमें तो 1080 ही चाहिए था। डी की बात करूँ तो 18% है, 18% इंटू 120 कर लो, तो 18 इंटू 12 करो 0 18 8 दूनी 16, यहाँ पर 1 2 एकम 2 2 1 3। ओके, 6 8 3 11 1 216 0 टोटल आ गया। ओके, तो ये भी नहीं है। ओके, मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो कि आपका यहाँ पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ओके, यस, ओके, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महाविद्यालय ए में लड़कियों की संख्या, ए के अंदर गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है, महाविद्यालय बी में विद्यार्थियों, बी में टोटल की बात हो रही है, विद्यार्थियों मतलब सारे आ जाएंगे। ओके, टोटल स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, उसकी कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ये जो गर्ल्स है ना वो बी के टोटल संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत आपको निकालना, कितना प्रतिशत है। ओके, ये आपको ढूंढना है। अब ए में गर्ल्स कितनी है, तो पहले कैलकुलेशन करो, 12% है, 12% इंटू 120 करोगे तो 144। ओके, और ये 0, तो यहाँ पर आपके पास 144 तो 1440 टोटल है ना। ये क्या मिला आपको, टोटल मिला। टोटल में से क्या करोगे, बॉयज की वैल्यू को निकाल दोगे। बॉयज कितने, 1000 है, माइनस कितने होंगे, 440 गर्ल्स हो गए। ओके, ये गर्ल्स आपको मिल गए। और बी का टोटल निकालना है, बी का टोटल कितना है, 9% इंटू 120 करो, मतलब 12 90 108 होंगे, तो 1080 आपके टोटल बन गया। ओके, अब यहाँ पर पूछा है 440 जो गर्ल्स है ना वो 1080 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे, 440 डिवाइडेड बाई 180 इंटू क्या करोगे, 100। क्यों, क्योंकि आपको प्रतिशत में लाना है। ओके, तो प्रतिशत में जब भी लाना होता है तो इंटू 100 करना होता है। ओके, 0 0 यहाँ से कट गया, 22 दूनी 44, और यहाँ पर 50 4 54 दूनी 108 हो गए, यहाँ पर 11 दूनी 22 हो गया, और 54 है तो 27 दूनी 54 हो गया। अब आपके कहीं पर से कुछ भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आपके पास रहा 11 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 27। ओके, तो कितना होगा, 1100
डिवाइडेड बाई 27। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 1100 डिवाइडेड बाई 27, तो 27 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 27 चौक कितने होंगे, 27 देखो 25 चौक 100 होते हैं, है ना। तो 27 चौक अगर हम निकालते तो 7 चौक 28, और यहाँ पर 2 4 दूनी 8, 8 2 10। ओके, तो 108 हुआ। यहाँ पर 2 बचे, ऊपर से उतार लो 0 को। अभी भी भाग चल रहा नहीं है हमारे पास, 20 तो आंकड़े आ गए लेकिन भाग नहीं चल रहा है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर 0 रख देते हैं और यहाँ से 0 को उतार लेते हैं। ओके, अब भाग नहीं चल रहा है, हमने 0 लगा लिया। ऊपर से अगर आपको अब आगे कैलकुलेशन करनी है तब पॉइंट लगा के आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर 40 आ चुका है। ओके, क्योंकि हमें लगभग कितना प्रतिशत, अप्रोक्सीमेटली बात की गई है। ओके, अप्रोक्सीमेटली आपको बात की गई है, तो इसी वजह से आपका आंसर क्या है, 40%। ओके, उसके बाद पॉइंट में अगर हाँ सेम टू सेम 40-40 दिया होता और पॉइंट में आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता तो ही आपको पॉइंट वाले तक जाना है, वरना आपको वहां पर ही रुकना है जहां पर पॉइंट आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और DI से आपको अंदर से सुकून भी मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ कि 20 दिन से मतलब मेरे पीछे पड़ गए थे, मैम DI करवाइए DI करवाइए। ओके, तो लो जी, आपकी फरमाइश यहाँ पर पूरी कर दी हमने, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्णा।